हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग कि जो लोग सीएसआईआर नेट जुलाई 2026 की एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे पार्ट ए में, पार्ट बी में और पार्ट सी में, जिससे वो लोग एक सेफ स्कोर को अचीव कर पाए, जिससे उन लोगों का जेआरएफ हो जाए। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें सेफ स्कोर की, तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सेफ जोन आप लोगों का 115 प्लस 115 के ऊपर आपके मार्क्स आने चाहिए। जनरली यही होता है कि जो दिसंबर वाला एग्जाम रहता है उसके अंदर, क्योंकि पेपर वो थोड़ा सा इजियर लेवल का होता है, तो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है और जून और जुलाई वाले में कट ऑफ कम जाता है। तो अब वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ होती है वो डिपेंड करती है आपकी एग्जाम के पैटर्न के ऊपर, कि एग्जाम जो होता है अगर वो हार्ड होता है तो कट ऑफ कम जाएगा थोड़ा, और अगर वो ईजी होगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। सो वो डिपेंड करता है। लेकिन आप लोगों को टारगेट करके चलना है, आप लोगों को लगभग 120 के आसपास। ऐसे टारगेट क्यों करना है 120? क्योंकि देखो कट ऑफ जो होती है वो फ्लक्चुएट होती है एग्जाम की डिफिकल्टी के ऊपर। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 115 से 120 मार्क अगर आप लोग इस रेंज में आ रहे हो तो गारंटीड है कि आप लोगों का जेआरएफ हो जाएगा। ये जो मैं बात कर रही हूँ वो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। बाकी आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं 10-12 मार्क्स कम कर करके। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो सेफ स्कोर होता है वो 115 प्लस इज द सेफ स्कोर। अगर आप लोग 115 से 120 मार्क्स तक अचीव कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का नेट जेआरएफ क्वालिफाई होने ही वाला है। अब देखो 200 मार्क में से हमें 115 120 गेन करने हैं, तो क्या उसके लिए हमें हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है? नहीं। हर एक क्वेश्चन तो छोड़िए, आप लोगों को पूरा 100% सिलेबस करने की भी जरूरत नहीं होती। सेलेक्टिव होना चीजों को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग 75 to 80% भी सिलेबस कर रहे हो तभी भी आप लोग ये स्कोर इजीली अचीव कर पाओगे। तो 100% सिलेबस करना या 100% क्वेश्चन भी करना जरूरी नहीं है। हर एक क्वेश्चन को करना ऑब्वियस सी बात है जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें आगे आप लोगों के एग्जाम में, देखो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ये आप सभी को पता है कि ए के अंदर 20 क्वेश्चन रहते हैं जिसमें से 15 करने होते हैं मैक्सिमम। उसके बाद में यहाँ पे 40 रहते हैं, 35 मैक्सिमम अटेम्प्ट रहते हैं और इसके अंदर 25। अगर आप लोगों का सही हुआ तो पार्ट ए में और पार्ट बी में +2 मिलेगा, गलत हुआ तो -0.5 की नेगेटिव होगी। और वैसे ही पार्ट सी के अंदर अगर सही हुआ तो 4 मार्क मिलेंगे, अगर गलत हुआ -1 की नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सबसे पहले पार्ट ए की, पार्ट ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अच्छे हो, जनरल एप्टीट्यूड कर सकते हो, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, लेक्चर्स देखो और क्वेश्चन करने हैं। कम से कम आप लोगों को टारगेट करने हैं 10 से 12। अब ये उन स्टूडेंट के लिए जिनका जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है तो आप लोग इतना कर सकते हो। अब जिनका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है, जिनसे 4 से 5 ही क्वेश्चन हो पाएंगे मुश्किल से, तो उन लोगों को फिर पार्ट बी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की जो अपनी लिमिट रहती है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं नॉर्मली देखूं तो 10 से 12 भी क्वेश्चन अगर आप लोग जनरल एप्टीट्यूड के अंदर कर रहे हो, मतलब लगभग आप लोग 20 मार्क्स अगर यहाँ से गेन कर रहे हो, तो इससे बढ़िया बात और कुछ हो ही नहीं सकती। अगर आप लोग 20 मार्क्स जनरल एप्टीट्यूड में गेन कर सकते हो तो कम से कम 10 से 12 मार्क्स, मतलब 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे टारगेट करके चलना है। अगर आप लोग जनरल एप्टीट्यूड में अच्छे हो तो 10 से 12 कर ही लोगे। मान लो कि आप लोग थोड़े वीक हो तो 4 से 5 तो देखो हर कोई कर लेता है, जो कुछ भी पढ़ के नहीं जाता है। कुछ क्वेश्चन उसके अंदर इतने ईजी होते हैं कि 4 से 5 तो आप कर ही लोगे। तो 6-7 कर लिए या फिर मान लो 8 कर लिए, तो उतना तो एटलीस्ट इसके अंदर करना ही है। ओके, जनरल एप्टीट्यूड डिसाइडिंग फैक्टर होता है। फिर अगर हम पार्ट बी की बात करें तो मान लो आप लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन पार्ट ए में कर दिए, तो यहाँ पे टारगेट करके चलना है 22 से 25 सवालों को। कम से कम कोशिश करो कि आप लोग 22 से 25 सवाल तो एटलीस्ट कर ही पाओ यहाँ पे। तो 22 से 25 अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोग यहाँ से भी काफी अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लोगे। ओके, फिर अगर हम आगे बढ़े और बात करें पार्ट सी की, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पार्ट सी। और पार्ट सी में बस एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और वो ये है कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने। भले ही आपके पास में 25 क्वेश्चन करने रहते, आप उसमें से 18 से 20 ही सवाल करो। मैं तो बोल रही हूँ 22 मत करो, 23 मत करो, 18 से 20, क्योंकि आप लोगों ने उतने क्वेश्चन किए हैं। मान लो आपने पार्ट ए में कम किए तो फिर यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हो। 18 से 20 की जगह पे 20 या 22 क्वेश्चन कर दो, 22 क्वेश्चन कर दो। अब वो तो डिपेंड करता है ना कि आप लोगों का कौन सा पार्ट अच्छा है। अगर आप लोगों का जनरल एप्टीट्यूड थोड़ा वीक है तो आप यहाँ पे फिर और आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन पार्ट सी के अंदर गलतियां कम करनी है। कम से कम अगर मैं इसी हिसाब से देखूं तो टारगेट करके आप लोगों को 18 से 20 सवाल पार्ट सी के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। सही हो गया तो 4 मार्क मिलेंगे,
गलत हो गया तो -1 होगा। पार्ट सी में नेगेटिव की तरफ बिल्कुल भी जाना ही नहीं है। भले ही आप 2-3 सवाल कम करो, अगर आप लोगों को 25 करने हैं तो आप 23 करो, 22 करो, 20 करो, लेकिन वो सही होने चाहिए, गलत मत करो। ऐसे कुछ भी तुक्का नहीं लगाना है, ऐसे कुछ भी रैंडमली सोचना है कि 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए, शायद यही होगा, वो सोच के भी नहीं करना है। बहुत सोच समझ के पार्ट सी के सवालों को अटेम्प्ट करना चाहिए। ओके, 25 हमें करने पड़ते हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं और उसमें से हमें 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो टारगेट करके चलना आप लोगों को कि कम से कम आप लोग 18 से 20 सवाल कर पाओ, और वो मैं सही बोल रही हूँ। उसमें भी अगर नेगेटिव होगी तो फिर तो बहुत गड़बड़ है। मान लो आप 23 या 24 सवाल कर रहे हो, 23, 24 इतने कर रहे हो, और उसमें से 1-2 गलत हो गए, तब तो फिर भी ठीक है। लेकिन आप कर ही रहे हो 18 से 20 और उसमें भी 1-2, 2-4 गलत हो गए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो करो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी के साथ में करोगे तभी फायदा होगा उसका। अब ये 3 चीजें होती है जिसकी वजह से आप लोगों का एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आ जाते हैं, जीआरएफ होते होते रह जाता है, एलएस होते होते रह जाता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं कर पाते, किस पार्ट को कितना टाइम दे। एक क्वेश्चन में लगे पड़े हो भी नहीं रहा है, और उसके 5 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, और करे जा रहे हो, नहीं हो रहा है। नहीं, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। सेकेंड चीज होती है ब्लाइंड गेस वर्क। कई बार ऐसा होता है कि हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देते हैं, 2 के अंदर कंफ्यूज होते हैं। उन 2 के अंदर हम लोग ब्लाइंडली कुछ भी गेस वर्क कर लेते हैं कि हाँ ये नहीं तो ये हो सकता है, मतलब कुछ भी सोच लेते हैं हम लोग, और उसकी वजह से, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो गेस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं कि हम लोग तुक्का मारते हैं, वो गलत ही होता है। तो ब्लाइंड गेस वर्क नहीं करना है, खास करके मैं बार बार बोल रही हूँ, पार्ट सी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना है। ओके, फिर देखो मैक्सिमम अटेम्प्ट है आप लोगों के पास में 15, 35 और 25। तो भले इतने पूरे के पूरे करने थोड़ी ना जरूरी है, जितने आपके पास में, ये तो मैक्सिमम लिमिट है कि आप लोग इतने कर सकते हो। कम सवाल करो, लेकिन एक्यूरेसी के साथ में करो। और सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस ऑफ यूनिट फोकस। फोकस ही हिल जाता है आप लोगों का, मतलब ट्राइंग टू स्टडी ऑल 13 यूनिट्स। मान लो आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा यूनिट्स है और आप हर एक यूनिट को पढ़े जा रहे हो। हर एक यूनिट को नहीं पढ़ना होता है, सेलेक्टिव। जैसा कि मैंने बोला, हर एक आप लोगों को 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 70 to 75% भी सिलेबस करोगे तब भी इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। जैसे हमें हर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही 100% सिलेबस की जरूरत नहीं है, बस एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो एक्यूरेसी के साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो तो फिलहाल अभी भी आप लोग क्रैश कोर्स परचेस कर सकते हो। एंड अगर आप लोग दिसंबर वाली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए भी नई बैच स्टार्ट हुई है, उसमें भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप लोग मान लो इसी एग्जाम के लिए आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए तो एडजस्ट 99 में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और अभी फिलहाल इस टाइम में एग्जाम के थोड़े दिन पहले तो टेस्ट लगाना, मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज एडजस्ट 99 है, जिसमें आप लोगों को मॉक टेस्ट मिलेंगे प्लस यूनिट टेस्ट भी मिलेंगे। तो अगर कोई एक आधा स्पेसिफिक टॉपिक वीक है तो उसका यूनिट टेस्ट लगाओ, सारे टॉपिक हो चुके हैं तो मॉक टेस्ट लगाओ। ओके, इवैल्यूएशन करना, मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आप लोग दिसंबर वाली एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो जैसा कि मैंने कहा 29 जून से नई बैच स्टार्ट हुई है, तो आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। ओके, सो आज के लिए तो इतना ही। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक के IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज यहाँ से बहुत सारी चीजें आप लोगों को फ्रीली अवेलेबल रहती है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।